कहते हैं चांद केवल रातों का साथी नहीं होता, वो आत्मा का आईना होता है, कभी पूर्ण कभी शून्य, ठीक वैसे ही जैसे हमारा जीवन। ये कथा है दो शक्तियों की, पूर्णिमा जहाँ चांद अपनी संपूर्णता में होता है और अमावस्या जहाँ चांद लुप्त हो जाता है। इन दोनों के बीच छुपा है एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य, जिसे आज हम आपको एक पुरानी लोक कथा के माध्यम से सुनाने जा रहे हैं। कथा प्रारंभ होती है चंद्र और कालरात्रि की भेंट से। बहुत समय पहले की बात है। एक तपस्वी ऋषि ने अपने ध्यान में दो दिव्य शक्तियाँ देखी। एक प्रकाशमय, शांत और सौम्य, वो थी पूर्णिमा देवी, और दूसरी काली, मौन पर गहरी, वो थी अमावस्या देवी। दोनों बहनें थीं, पर स्वभाव में दिन और रात जैसी भिन्नता। पूर्णिमा हर किसी को आकर्षित करती। उसके प्रकाश में भक्त जागरण करते, व्रत रखते, पूजा करते, लोग उससे सुख मांगते, शांति मांगते। और वहीं अमावस्या अकेली, उपेक्षित, डरावनी लगती। उसके दिन लोग घरों में बंद रहते, पूजा स्थगित कर देते। एक दिन अमावस्या देवी बहुत दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास गई और कहा, हे प्रभु, मैं भी उतनी ही सत्य हूँ जितनी मेरी बहन। फिर क्यों लोग मुझसे डरते हैं? क्यों मेरी रात को अशुभ माना जाता है? ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, क्योंकि लोग प्रकाश को देख सकते हैं पर अंधकार को नहीं समझ सकते। परंतु जीवन की सबसे बड़ी साधनाएं, ऊंचे तप अमावस्या की रात को ही सिद्ध होते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या, दो पहलू एक आत्मा। एक दिन दोनों बहनों की भेंट हुई। पूर्णिमा ने कहा, तू गलत नहीं है बहन, मुझे पूछते हैं क्योंकि मैं सुंदर दिखती हूँ, पर जब लोग थक जाते हैं, टूटते हैं, तो वो तेरे अंधेरे में छुपकर ही रोते हैं। अमावस्या मुस्कुराई, शायद इसलिए मेरे हिस्से में आया मौन, क्योंकि वो आत्मा की आवाज़ को सुनने का सबसे सच्चा वक्त होता है। तपस्या, मोक्ष और अमावस्या की शक्ति। ऋषियों ने अमावस्या की रात को ध्यान, तंत्र और मोक्ष के लिए उपयुक्त माना। इस रात में किया गया शिव आराधन, काली उपासना और गुप्त जप बहुत फलदायी होता है। और पूर्णिमा वो है मन की संतुलित अवस्था, जब मन निर्मल होता है, शांत होता है। पूर्णिमा की रात माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। शरद पूर्णिमा की रात को तो स्वयं चंद्रमा अमृत बरसाते हैं। पूर्णिमा हमें दिखाती है जब मन शांत हो तो जीवन उजाला होता है, और अमावस्या सिखाती है जब जीवन में अंधकार हो तब भीतर की रोशनी खोजनी चाहिए। अंतिम वाणी। पूर्णिमा और अमावस्या, कोई शुभ है, कोई अशुभ नहीं। दोनों ही जिंदगी की उस यात्रा का हिस्सा है जहाँ प्रकाश भी ज़रूरी है और अंधकार भी। तो दोस्तों, आज जाना हमने पूर्णिमा और अमावस्या का आध्यात्मिक रहस्य। आशा करती हूँ कि आपको ये कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद।